जो भी शख्स निगरान वजीर आजम होगा उसके लिए जरूरी है कि जो रूलिंग कोलिशन है इसके अंदर भी कंसेंसस हो, फिर हम लीडर ऑफ ऑपोजिशन के साथ भी इत्तेफाक राय करें, तो वो चाहे जैद पर हो चाहे बकर पे हो, इस वक्त कहना कब्ल इस वक्त होगा। यानी आप ये रूल आउट नहीं कर रहे हैं कि इसहाक डार बिल्कुल भी वजीर आजम निगरान वजीर आजम नहीं हो सकते? देखिए, अगर उनके ऊपर तमाम जमातें और अपोजिशन इत्तेफाक कर लेते हैं तो वो भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है। जिस पर भी सबका इत्तेफाक राय होगा कोलिशन के अंदर और कोलिशन से बाहर लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ, तो उस नाम पर इत्तेफाक हो जाएगा। मुस्लिम लीग नून ने वजीर खजाना इसहाक डार को निगरान वजीर आजम बनाने का फैसला कर लिया। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी को एतराज नहीं, ताहम तर्जुमान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने जियो न्यूज से बात करते हुए कहा कि अब तक नून लीग ने इसहाक डार का नाम निगरान वजीर आजम के तौर पर पीपल्स पार्टी के सामने नहीं रखा। जब नाम सामने आएगा तब फैसला करेंगे। खुद वजीर खजाना इसहाक डार ने निगरान वजीर आजम बनने की तरदीद नहीं की। वजीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में कहा कि इत्तेहादी मुत्तफिक हो गए तो इसहाक डार निगरान वजीर आजम बन सकते हैं। उम्मीद है ये इत्तेफाक मौजूदा हुकूमत के आखिरी हफ्ते में हो जाएगा। अगर आपने मुस्लिम लीग नून को मौका दिया अपने वोटों से, तो मैं आपको आज ये बताना चाहता हूं कि अल्लाह ताला के फजलो करम से नवाज शरीफ हमारा वजीर आजम होगा इंशाअल्लाह। नवाज शरीफ को बेगुनाह नवाज शरीफ को बेबुनियाद इल्जामात में धकेला गया और उस साजिश में साकिब निसार सासी टोला का सरगना था। मैंने उस जमाने में बाज बड़े बड़े अफसरान को कहा, मैंने कहा आज आप इमरान खान न्याजी को लाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करने पर तुल गए हैं। मेरी बात याद रखना कि वो वक्त आएगा कि जब इमरान न्याजी जब अपना असल मकरूह चेहरा आपको दिखाएगा तो आपको नवाज शरीफ फरिश्ता नजर आएगा। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को लाने वालों से कहा था कि जब वो अपना मकरू चेहरा दिखाएगा तो नवाज शरीफ याद आएगा। अवाम ने मौका दिया तो अगला वजीर आजम फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इंतखाबात के बाद नून लीग का मंसूबा बता दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ को नाअहल कराने वालों के सरगना साकिब निसार थे। साबिक हुकूमत मुआशरे में जहर घोलती रही। चेयरमैन तहरीक इंसाफ 4 साल बेढंगे बेतुके इल्जामात लगाते रहे, लेकिन अवामी खिदमत का कोई काम नहीं किया। मुल्क को इत्तेहादियों से मिलकर तरक्की की राह पर डाल देंगे। कशकोल तोड़कर बनी गाला के करीब पहुंचा देंगे। पाकिस्तान को अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। ये जादू टोने से नहीं होगा, बल्कि नवाज शरीफ की क़यादत में मेहनत के सफर से होगा। अगली हुकूमत नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की आई तो हम जान लड़ा देंगे, पाकिस्तान को उसका खोया हुआ मकाम दिलवाएंगे इंशाअल्लाह। ये कशकोल तोड़कर इसके हिस्से बखरे करके बनी गाला के आसपास पहुंचा देंगे इंशाअल्लाह, और पाकिस्तान को अपने पांव पर खड़ा करेंगे। ये जादू टूने से नहीं होगा, ये जादू टूने से नहीं होगा, ये मोमबत्ती या लालटेन जलाने से नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ दिन रात नवाज शरीफ की क़यादत में मेहनत, अमानत और दयानत के सफर से होगा। अगर नई मरदमशुमारी का प्रोसेस होता है तो फिर फैसला इलेक्शन कमीशन को करना है कि आगे क्या करना है। हम इस पर कोई तबसरा नहीं कर सकते। आईनी मुद्दत में हुकूमत छोड़ रहे हैं। इंतखाबात का ऐलान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा। उम्मीद है इलेक्शन वक्त पर होंगे। एक इंटरव्यू में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि 9 मई को फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों पर मिलिट्री एक्ट लगेगा। सिविल तनसीबात को निशाना बनाने वालों पर मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत चलेंगे। 9 मई का वाकया बदतरीन और मुल्क दुश्मनी थी। मुल्क के मुतादिद इलाके बारिशों और सैलाबी सूरत हाल की जद पे आ गए। मीरपुर आज़ाद कश्मीर के इलाके खड़ी शरीफ में तूफ़ानी बारिशों और सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। सैलाबी रेले की शिद्दत से मिडिल स्कूल की दीवार गिर गई। कई इलाकों में पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। गलियां सड़कें तालाब बन गईं। वादी नीलम में लकड़ी से बनी मस्जिद और 3 मकानात सैलाबी रेले में बह गए।
कई मकानात को नुकसान भी पहुंचा। दरियाए नीलम में दरमियाने दर्जे का सैलाब, डूबने वाले एक शख्स की तलाश जारी। 8 मुकाम पर बिजली भी बंद। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक सैलाब में घिरे अफराद के लिए इमदादी सामान भेज दिया गया है। बल्तिस्तान डिवीजन में मुसलसल बारिशों का चौथा रोज। चिलास शहर और दयामर में भी सैलाबी सूरत हाल, ज़राई ज़मीनें और तैयार फसलों को भी नुकसान। शाहराह कराकरम भी हडोर के मुकाम पर बंद हो गई। चित्राल में 15 अगस्त तक इमरजेंसी नाफिज। अपर चित्राल में 1 किलोमीटर तवील सड़क दरिया बुर्द होने से कई इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। स्वात के इलाके मदीन में पहाड़ी तोदा घर पर गिरने से 2 ख़वातीन जाँ बहक हो गईं। मलबे में दबे 3 अफराद को जख्मी हालत में निकाला गया। स्कर्दू में लैंडस्लाइडिंग के वाक़यात में 3 अफराद जाँ बहक। बडगराम की तहसील अलाई में पहाड़ी से मट्टी का तोदा घर पर गिरने से 2 लड़कियां जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी हो गए। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहर तूफ़ानी बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल से दो चार हो गए। बसीमा और नवाही इलाके पतक में बारिशों और रेलों ने तबाही मचा दी। सैलाबी रेलें शहरी आबादी में दाखिल, मुतादिद घर, दुकानें और होटल गिर गए। नशेबी इलाकों में तैयार फसलें बर्बाद हो गईं। आवरान के इलाकों में बारिश के बाद मकामी नदी में पानी का बहाव तेज़ हो गया। हिफाजती बंद टूटने का खदशा। नयाबाद के रिहायशियों पर सैलाब का खतरा मंडलाने लगा। सिंध के शहर दादू में कीरथर पहाड़ी सिलसिलों पर मूसलाधार बारिश, मुतादिद सड़कें पानी में डूब गईं। मेहड़ और गिरदोनवाह में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, बिजली की फरहमी मुनक़ता। हैदराबाद, मीरपुर खास, बदीन, ठट्टा, सजावल, खैरपुर, कोट डेजी, नौशेर फिरोज और पडीदन समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। कराची में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। पाकिस्तान ने भारत को इमर्जिंग एशिया कप के फाइनल में हरा दिया। 128 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 352 रन का पहाड़ खड़ा किया। तैयब ताहिर ने 108 रन की शानदार इनिंग्स खेली। साहबजादा फरहान ने 65 और साइम अयूब ने 59 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तानी बॉलर्स ने भारतीय बैटर्स की एक ना चलने दी। भारत की पूरी टीम 224 रन पर ढेर हो गई। सुफियान मुकीम ने 3 और अरशद इकबाल ने 2 विकेटें हासिल की। 37 साल बाद जूनियर स्क्वॉश में पाकिस्तान की जीत। हमजा खान ने वर्ल्ड जूनियर टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल में मिस्र के मोहम्मद ज़करिया को 1 के मुकाबले में 3 गेम से हरा दिया। स्क्वॉश में किसी भी सतह पर पाकिस्तान को 37 साल बाद पहला टाइटल मिला है। आखिरी बार 1986 में जामशेद खान ने पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड टाइटल जीता था। हमजा खान के घर वाले भी खुशी से निहाल। घर में मुबारकबाद के लिए आने वालों का तांता बन गया। मिठाई तकसीम की गई। खेलो तो ऐसे, जीतो तो ऐसे, जियो तो ऐसे। शाबाश हमजा खान, शाबाश। शानदार कामयाबी पर हमजा खान को वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत की मुबारकबाद। अपने पैगाम में शहबाज शरीफ ने कहा कि 37 साल बाद ये टाइटल फिर से पाकिस्तान के नाम करने पर हमजा खान का शुक्रिया। हमजा खान ने 1986 के वर्ल्ड स्क्वॉश चैंपियन जांचेर की फतह की याद ताज़ा कर दी। स्क्वॉश लेजेंड जहांगीर खान की हमजा को मुबारकबाद। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वर्ल्ड जूनियर टाइटल जीतने में 37 साल लग गए। इससे पता चलता है कि मुल्क में स्क्वॉश के लिए कोई काम नहीं हो रहा। इसराइल पाकिस्तान में अपने एजेंट के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में आवाज़ उठाता है। अपने एजेंट को तहफ़्फ़ुज़ देना है तो इसराइल बुला लो, यहाँ उनके लिए कोई जगह नहीं। इलेक्शन के बाद हम इक़्तिदार में होंगे या नहीं, लेकिन इसराइल और उनके एजेंटों के खिलाफ तहरीक जारी रहेगी। मौलाना फज़लुर रहमान का जमीयत उलमा इस्लाम के तहत कराची प्रेस क्लब के बाहर हुर्मत कुरान मुज़ाहरे से खिताब। कहा, उम्मत मुस्लिमा ऐसे वाक़यात को अपने खिलाफ ऐलान जंग समझती है। मुसलमान ममालिक स्वीडन से अपने सफ़ीर वापस बुलाएं। सफ़ीर वापस ना बुलाए तो यह एहतजाज चलता रहेगा। मौलाना फज़लुर रहमान के पीडीएम हुकूमत का हिस्सा होते हुए शरह सूद में इजाफा हुआ। पीडीएम का मकसद सिर्फ इक़्तिदार तक रसाई था। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कोयटा में खिताब। सिराजुल हक ने कहा कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI के कायदीन अपनी औलादों को ओहदे दिलाने की फ़िक्र में है। पीडीएम और PTI ने इस मुल्क के हर शोबे को तबाह किया है।
स्वीडन में कुरान करीम की बेहरमती के खिलाफ JUI का मुल्क गिर एहतजाज। खैरपुर, कोहलू, कंदकोट, सक्खर, सरगोदा, जैकबाबाद और नौशेरा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे किए गए, रैलियां निकाली गईं। वाक़े के खिलाफ मुजाहिरीन की नारेबाजी। मुजाहिरीन का हुकूमत से फौरी तौर पर स्वीडन के सफ़ीर को मुल्क से बेदखल करने का मुतालबा। मुस्लिम ममालिक और OIC से भी स्वीडन से सफारती और तिजारती ताल्लुकात फौरी तौर पर मुनक़ता करने पर जोर। PTI के तर्जुमान ने एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद से चेयरमैन PTI को मिली जमानत को हक और सच की फतह करार दे दिया। कहा, चेयरमैन PTI और PTI का 9 मई के वाक़यात से कोई ताल्लुक नहीं। रहनुमा PTI हमाद अजहर ने एक बयान में जेल में कैद मियां महमूद रशीद की सेहत के बारे में तशवीश का इजहार किया है। तर्जुमान जेल खाना जात ने रद्द अमल में कहा कि महमूद रशीद को तिब्बी मुआयने के लिए अस्पताल ले जाया गया था, वो बिल्कुल ठीक है। खुद महमूद रशीद का अपनी उम्दा सेहत से मुताल्लिक एक वीडियो बयान सोशल मीडिया पर सामने आया है। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच गया, पर बहरान अब भी मौजूद है। चेयरमैन PTI ने तबाही की सियासत की। 9 मई को जो कुछ किया गया उसकी सजा उनको मिलेगी। शहबाज शरीफ ने मुल्क को बहरान से बचा लिया। वजीर मवासलात असद महमूद ने कहा कि 37 किलोमीटर की हुकूमत के ताने मारने वाले को हमने जमान पार्क में बंद कर दिया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को NRO नहीं मिलेगा। मैं राना साहब से गुजारिश करूंगा कि अभी जलसे के बाद इन सबको सिरी पाए खिलाएं इंशाल्लाह। बैठ जाओ राना साहब, इन्होंने को कुकर छोले खुआओ, इन्होंने जरा मेहरबानी। भाई राना साहब कहता है तुम कुकर छोले उन्हें खुआंदे नहीं, शाबाश, फिक्र ना करो। ये तुम घंटा कर ले जाएंगे, उत्ते कुकर छोले खुआएंगे। बह जाओ शाबाश। ओ मियाँ बैठ जाओ यार। बाबा जी तुम मानता तुझे बड़े जवान हो, बह जाओ मेहरबानी करके। फैसलाबाद में वज़ीर आज़म के खिताब के दौरान मुस्लिम लीग नून के कारकुन पुरजोश नारे लगाते रहे, जिसकी वजह से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अपना खिताब रोकना पड़ा। एक मौके पर वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला को हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि जलसे के बाद कारकुनों को सिरी पाए और कुकर छोले खिलाएं। वज़ीर आज़म से मिलने के लिए भी बच्चे भी पहुँचे। वज़ीर आज़म ने बच्चों को तालीम पर तवज्जो रखने और वालिदैन की खिदमत करने की नसीहत की। बच्चों ने वज़ीर आज़म से मुलाकात पर खुशी का इजहार किया। यूनान कश्ती हादसे में जाँ बहक पाकिस्तानी शहरी साकिब शब्बीर की मैयत लवाहिकीन के हवाले कर दी गई। अहले खाना गम से निढाल। इस्लामाबाद पहुंचाई गई मैयत बजरिया एम्बुलेंस आबाई इलाके कलर सैयदा रवाना की गई। साकिब शब्बीर की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। महफूज मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाबों ने किसी के सर की छांव तो किसी के बुढ़ापे का सहारा छीन लिया। गुजरात के नवाही गांव के 28 साल अदनान की मैयत घर पहुंची तो कोहराम मच गया। 4 बच्चों का बाप अदनान अपनी गुर्बत मिटाने के लिए गैर कानूनी तरीके से इटली जा रहा था कि यूनान के समंदर में जान गंवा बैठा। छोटे भाई सुलेमान की दूसरों को नसीहत, कहा जो हम पर बीत रही है हम ही जानते हैं। नौजवानों से कहेंगे कि यूरोप जाने के लिए गलत राह इख्तियार ना करें। दर्जनों घराने अब भी अपने प्यारों की मैयतों के मुंतज़िर। यूनान में हादसे का शिकार होने वाली कश्ती में 350 पाकिस्तानी सवार थे, जिनमें से 12 खुशकिस्मत जिंदा बचे। अब तक 7 अफराद की मैयतें वापस पहुंची हैं। 3 का ताल्लुक गुजरावाला, 3 का गुजरात और 1 का मंडी बहाउद्दीन से है। भारत से अंजू नामी लड़की खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला दीरबाला पहुंच गई। पुलिस का कहना है कि भारतीय खातून अंजू की पाकिस्तान के 29 साला नसरुल्लाह से फेसबुक पर दोस्ती हुई थी। अंजू 1 महीने के विजिट वीज़े पर वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान आई है। मीडिया का सामना नहीं करना चाहती। लोधरा में भीख मांगने वाली खातून से मुबैना ज्यादती करने वाले 3 मुल्जिमान गिरफ्तार।
मुतासरा खातून के शौहर के मुताबिक उसकी बीवी लोगों के घरों में आटा और भीख मांगती थी। 12 जुलाई को उसकी बीवी को 5 अफराद ने अगवा किया, नामालूम मुकाम पर ले गए, 10 रोज तक कैद में रखा और इज्तमाई ज्यादती का निशाना बनाया। 10 रोज बाद खातून मौका पाकर मुलजिमान के चुंगल से भाग निकली। इब्तदाई तिब्बी मुआयने में खातून से ज्यादती साबित हो गई। पुलिस का कहना है कि मुतासरा खातून का मेडिकल कराया है। रिपोर्ट आने के बाद मजीद कार्रवाई की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट जुडिशल सब जेल कंबर से 15 मुल्जिमान बैरक की छत तोड़कर फरार हो गए। जुडिशल लॉकअप से फरार 2 कैदियों को गिरफ्तार कर लिया गया। दीगर मफरूर की तलाश जारी। पुलिस ने कैदियों की गिरफ्तारी के लिए इलाके की नाकाबंदी कर ली। मुजरिमाना गफलत पर ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकार और ASI गिरफ्तार। हेड मुहर्रर समेत 7 पुलिस एहलकार मुअत्तल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से मोबाइल फ़ोन बंद होने की शिकायत मिलने लगी। स्टील टाउन, गुलशन हदीद और जाफर तैयार सोसाइटी में मोबाइल फ़ोन कभी जागते हैं कभी सो जाते हैं। मलीर, सऊदाबाद, जिना स्क्वायर और लांडी के इलाकों, फ्यूचर कॉलोनी और दाऊद चौरंगी में मोबाइल फ़ोन मुअत्तल होने की शिकायत। शाह लतीफ़ टाउन और भिटाइयाबाद में भी सिग्नल गायब होने लगे। PTA हुक्काम के मुताबिक वजारत दाखिला की हिदायत पर 10 मुहर्रम तक कुछ इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस जुज़वी बंद की जा रही है। दरिया चनाब में झंग के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब, दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब, हज़ारों एकड़ अराजी पर खड़ी फसलें मुतासर। शकरगढ़ में कोट नैना के मुकाम पर दरिया रावी के दाखिली मुकाम पर बहाव में मुसलसल इजाफा। सैलाब को जवाज बनाकर 20 जुलाई को बंद की गई करतारपुर राहदारी भारत की जानिब से आज भी ना खोली जा सकी। लिया की तहसील का हरोड़ लाल ईसन के मुकाम पर दरिया सिंध में निचले दर्जे का सैलाब, पानी खेतों में दाखिल हो गया। दरिया सतलज में हेड सलमानकी के मुकाम पर पानी की सतह में इजाफा। जिला बहावलनगर की हदूद में निचले दर्जे के सैलाब का खदशा। सैलाब से दरियाई पट्टी से मुल्हिका इलाके और ज़रई अराजी शदीद मुतासर। भारत में हालिया बारिश और सैलाब से बदतरीन तबाही। हिमाचल प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड और महाराष्ट्र समेत कई भारतीय रियासतों में अरबों रुपए का नुकसान। सैलाब दर्जनों मवेशी बहा ले गया, फसलें भी तबाह कर दी। भारतीय रियासत गुजरात के शहर अहमदाबाद का एयरपोर्ट बारिश के पानी में डूब गया। भारतीय राजधानी दिल्ली में भी सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। महाराष्ट्र में शदीद बारिशों से होने वाली लैंडस्लाइडिंग के बायस अमवात की तादाद 27 हो गई। 50 अफराद अब तक लापता हैं। वस्ती अफगानिस्तान के इलाकों वारदक, कुन्नड़ और पक्तिका में शदीद बारिशों के बाद सैलाब, 30 अफराद हलाक, 74 जख्मी, 50 से जायद लापता हो गए। यूरोप और अमेरिका समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मौसमियाती तब्दीलियों की तबाहकारियाँ जारी। इटली, यूनान और स्पेन में गर्मी का जोर। यूनानी जजीरे रोड्स के जंगलात में आग के बायस 30,000 अफराद का इनखला। अमरीकी शहर फीनिक्स में दर्जा हरारत मुसलसल 43 डिग्री से ऊपर रिकॉर्ड। कनाडा के सूबे नोवा स्कोशिया में मूसलाधार बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। पानी के रेले में 2 बच्चों समेत 4 अफराद बह गए। हजारों अफराद बिजली से महरूम। मोदी की बीजेपी बेटी जलाओ पार्टी है। मणिपुर में खवातीन को बरहना करके उनसे ज्यादती और तशद्दुद के खिलाफ भारतीय खातून वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर बरस पड़ी। वाक़े पर मोदी की खामोशी को आड़े हाथों ले लिया, अंधा, गूंगा, बहरा और बेहिस करार दे दिया। माजी की मारूफ अदाकारा और बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट हेमा मालिनी की भी भारत में खवातीन पर तशद्दुद के वाक़यात की मजम्मत, रोकथाम के इक़दाम पर जोर। क्रिकेट वर्ल्ड कप के मेजबान भारत में मकामी क्रिकेट बुकी का बड़ा फ्रॉड। भारत के शहर गोंडिया में पुलिस का क्रिकेट बुकी के घर पर छापा। 17 करोड़ रुपए कैश, 4 किलो सोना और 200 किलो चांदी बरामद। मुलजिम फरार हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आनंद जैन नामी बुकी ने बिजनेसमैन से बैटिंग ऐप के लिए 58 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया है। पुलिस की तहकीकाती टीम का कहना है कि बुकी दुबई से चलने वाले नेटवर्क का हिस्सा है, जिसका जाल पूरे भारत में फैला हुआ है। भारतीय वुमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन हरमनप्रीत कौर ने क्रिकेट को डर्टी गेम में बदल दिया। कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियां बिखेर दी। बांग्लादेश से मैच में आउट क्या हुई, अंपायर को बुरा भला कहा, बैट विकेट पर दे मारा,
इसी पर बस नहीं किया, अवार्ड्स की तकरीब में ऑर्गेनाइजर, अंपायर्स और बांग्लादेशी टीम पर जुमले कसे, माहौल खराब कर दिया। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान एशेज सीरीज का चौथा टेस्ट हार जीत के बगैर खत्म। एशेज ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया ही के पास रहेगी। 2021 की एशेज ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया ने जीती थी। ऑस्ट्रेलिया को सीरीज में 2-1 की बढ़तरी हासिल है। ज़िम्बाब्वे T10 लीग के पहले मैच में हरारे हरिकेन्स ने डर्बन कलंदर्स को 5 विकेट से हरा दिया। डर्बन कलंदर्स का 126 रन का हदफ फातेह टीम ने 2 गेंदें कबल हासिल कर लिया। एक और मैच में केप टाउन में सैम्प आर्मी ने जोहान्सबर्ग बफेलो को 7 विकेट से शिकस्त दे दी। ज़िम्बाब्वे T10 लीग के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। और लेबनान पर लगी अमरीकी पाबंदियों पर बहस लाइव टेलीविजन शो के दौरान लड़ाई में बदल गई। मकामी सियासतदान VM वहाब और सहाफ़ी साइमन अबू फाजिल के दरमियान थप्पड़ों और घूंसों का तबादला हुआ। स्टूडियो के अमले को मदाखलत करना पड़ी।